जहां तक हुजूर की सूरत में इनाम खुदाबंदी और नेमत इलाही के शुक्राने की कहानी है, तो हम सारी जिंदगी सजदे में सर झुका के रखें, इस नेमत का शुक्र फिर भी अदा नहीं हो सकता। मैं तो कहा करता हूं, हमारे बदन पे इतने बाल नहीं हैं जितने रसूलुल्लाह के एहसानात हैं। हमारा बाल बाल कर्ज़े रिसालत में जकड़ा हुआ है। सारी जिंदगी उनके कसीदे पढ़ते रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। हक के शुक्र अदा ना हो, खुदा शनासी तो बड़ी दूर की बात है, हम खुद शनास भी ना होते अगर हुजूर ना आते। मुझे सैयद सलीम गिलानी का एक शेर इतना अच्छा लगता है इस उन्वान से, और मेरी सारी गुफ्तगू का खुलासा है, न खिरत की रोशनी थी न जुनू की आगही थी, न खिरत की रोशनी थी न जुनू की आगही थी, तेरी राहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था। तो जिंदगी को जिंदगी का रुख मिला, जिंदगी को जिंदगी का नूर मिला, हुजूर की चौखट से नसीब हुआ। और अगर ये दर ना मिलता, ये चौखट ना मिलती, ये दहलीज ना मिलती, तो आज इंसानियत का भटका हुआ काफिला कहां होता, और आज इंसान कहां अंधेरों के अंदर, जुल्मतों के अंदर और रुस्वाइयों के अंदर और जो है वो अथाह गहराइयों के अंदर किस कदर डूब चुका होता। तो जिंदगी का सारा जमाल और जिंदगी का सारा हुस्न कायनात ने इसी दहलीज से पाया है, इसी चौखट से पाया है। इसलिए हमारे खून में वफा है, तो वफादार की सरश्त होती है कि वो अपने मोहसिन को कभी नहीं भूला करता, अपने मोहसिन को कभी फरामोश नहीं किया करता। तो साहिब, ये एहसान मंदी और उस करम नवाजियों और उन रहमतों के जज्बात हैं कि हम आज यहां बैठ करके अपनी अकीदतें उनके हुजूर पेश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आपकी अकीदतमंदी का ये रंग सिर्फ आज के दिन के लिए महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि सारी जिंदगी हुजूर के नाम लगा दो। और मैं ये भी कहूंगा कि सिर्फ अपनी गलियों पे, अपने बाजारों में और अपने कूचों में झंडियां लगा देने से ही हक अदा नहीं होगा। दिल के एक एक परत पे नाम मोहम्मद की झंडी लगाइए। और सिर्फ अपने बनेरों पर चरागा करने से ही हक अदा नहीं होगा, बल्कि अपने दिल की गलियों में हुजूर के नाम का चरागा कीजिए। अंदर भी रोशनी हो, बाहर भी रोशनी हो। ये झंडे अलामत है इजहार के, ये कुमकुमे अलामत है इजहार के, ये जुलूस अलामत है इजहार के, और ये अपनी बेताबियों का इजहार है, ये अपनी बेचैनियों का इजहार है। और हर दौर के अंदर अपनी मोहब्बतों का इजहार अपने मोहसिनों के साथ दुनिया करती चली आई है। ये कोई अलग कहानी नहीं है। मदीने के लोगों ने भी हुजूर का इस्तेकबाल किया था, तो उस दौर के मुताबिक जिस तरह उन्होंने अकीदतों के रंग पेश किए थे, वो तारीख के औरात से मिटे नहीं हैं। मिलाद की मजलिस में आने वालों, उनकी राहों में पलके बिछाने वालों, राहों को साफ करने वालों, रास्तों में झाड़ू देने वालों, हुजूर की राहों में बिछने वालों, हुजूर की राहों में कुर्बान होने वालों, हुजूर के इन लफ्जों की बास गश सुनो, वल्लाहि अना उहिब्बुकुन्ना, जो तालहल बद्र अलैना के गीत गाती बच्चियां हाथों में दफे लिए हुजूर की राहों में इस्तिकबाल के लिए खड़ी हैं, तो मेरे हुजूर कहते हैं वल्लाहि उहिब्बुकुन्ना, अल्लाह की कसम मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। आज हम भी यही आरजू लिए कशकोल फैलाए खड़े हैं और आका से यही अर्ज गुजार है, ए रहमत आलम, ए सरवर आलम, ए सरवर दो सरा, हमें अपनी मोहब्बतों से नवाजिए, हमें अपनी करम नवाजियों से नवाजिए, हमें अपनी रहमतों से कभी भी महरूम ना कीजिए। हम आपकी चौखट के सवाली, आपकी दहलीज के नौकर और आपके दर के गदागर और आपकी चौखट के गुलाम आपकी बारगाह के अंदर सवाली बन के खड़े हैं। हम झोलियां लेके आपकी दहलीज पे खड़े हैं। और आज 12 रबीउल अव्वल के दिन मैं यहाँ गुफ्तगू कर रहा हूँ और आप यहाँ बैठे सुन रहे हैं, और मैं तसव्वुर में इन पहाड़ों के पीछे सिसकती बेटियों की चीखें सुन रहा हूँ, उन यतीम बच्चियों की आहें सुन रहा हूँ जिनके बापों को उनके सामने गोलियों से भून दिया गया, और मैं उन यतीम बच्चों और बच्चियों की आहें और सिसकियां सुन रहा हूँ। और रहमत आलम, सरवर आलम, सरवर कायनात की बारगाह में आप सारे लोगों की मैयत के साथ इस्तगासा पेश करने आया हूँ
कि रहमत आलम, ए सरवर आलम, हमारे गुनाहों की माफ़ी हो, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमाया जाए। अल्लाह रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीने की बरकतों से और आज की इस गुजरी हुई शब रहमत और मौजूद जो है वो यौमे नूर की बरकत से तेरी बारगाह में इतने लोगों की दर्द से भरी हुई आमीन के साथ दुआ है, ऐ अल्लाह कश्मीर में आज़ादी का सवेरा तलू कर दे, ऐ अल्लाह उन्हें आज़ादी की बहारें अता कर दे। आज 100 दिन से ज्यादा वो कर्फ्यू के सख्त पहरे के अंदर अजियतनाक जिंदगी बसर कर रही हैं। तकलीफ और अजियत का कौन सा और नाम लिया जाए जो उन्होंने सहा नहीं है। और आज वो हमारी बेटियां, वो हमारी बहनें, वो हमारे भाई, वो बूढ़ी माएं और वो जेलों के अंदर जुल्म और जबर सहते हुए लोग इन पहाड़ों के पार आज एड़ियां उठा उठा के पाकिस्तान की राह तक के कह रहे हैं कि अभी पाकिस्तान के सपूत हमारी मदद को पहुंचेंगे। कोई मोहम्मद बिन कासिम हमारी आबरू बचाने के लिए आएगा, लेकिन उठा ना फिर कोई रूमी अजम के लालाजारों से। वही आबो गिले ईरान, वही तबरेज है साकी। अल्लाह हमें तौफीक दे, हमें ऐसी अस्करी कुव्वत, हमें ऐसी सियासी ताकत, ऐसा मुआशी जमाल और ऐसा ईमानी जज्बा सबसे बढ़कर और हौसला दे कि अल्लाह हम बदर के उन मुजाहिदों के हकीकी जानशीन बन जाएं और तेरे महबूब की सिसकती हुई उम्मत को सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, जहां जहां भी जुल्म सह रही है, आज मिलाद के इस यौम रहमत के सदके और इन लोगों की दर्दनाक आमीन के साथ तेरी बारगाह में दुआ है। अल्लाह पूरी उम्मत को उरूज और बांकपन अता कर दे और मजलूमों की मदद फरमा।